हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एनसीईआरटी मैं करा रही हूँ और एनसीईआरटी में जो आपका भौतिक स्वरूप है, भारत का फिजिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर कराने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से कहाँ पर अवस्थित हैं। अगर आप देखेंगे मैप में, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो उत्तर पूर्वी हमारे राज्य हैं, वहाँ पर एक राज्य पड़ता है आपका कौन सा, कहाँ पर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, ये जैंतिया, यहाँ पर जो ट्राइब्स है ना, उन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है और ये कहाँ पर है, आपके मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखना है कि नागा पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, नागालैंड हो जाएगा। और इसके अलावा लुसाई पहाड़ी आप लोगों की है ना। तो लुसाई पहाड़ी आप लोगों की कहाँ पर है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। मिज़ोरम वाला जो रीजन आता है वहाँ पर, मिज़ोरम मणिपुर वाला रीजन वहाँ पर मणिपुर में आपका आता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो ट्रांस या पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है। शिवालिक, शिवालिक आपका नहीं आता है, ट्रांस हिमालय में शामिल नहीं आता है ये वाली श्रेणी। आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सा है। जो हिमालय की पर्वत श्रेणियों में कौन नहीं आता है, ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी। ठीक है, कौन नहीं आता है हिमालय में, काराकोरम नहीं आता है। कलिम पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, जो कलिम पोंग है ना, इस कलिम पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जेलेपला। कौन सा है, जेलेपला। तो याद रखना है जेलेपला दर्रा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है। सबसे जो गहरा अपरदन है वो कहाँ पर हुआ है, शिवालिक उपांत में हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल डेजर्ट है। इनमें से कौन एक मरुस्थल है या डेजर्ट है, कौन सा क्षेत्र है। जो आपका सिंधु क्षेत्र है ना, ये आपका मरुस्थलीय है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। अगर पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो तब क्या होता वहाँ पर, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, बिल्कुल सही। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता, ये भी सही। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा एरिया है जहाँ पर पाताल तोड़ कुएं देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र। तराई में आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एरिया वाइज हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम यहाँ पर सही है। आपका सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा है कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, और सबसे पहले यहाँ पर आता है सतपुड़ा। कौन सी आती है, सतपुड़ा श्रेणी आती है। सतपुड़ा के बाद आपका महादेव की आती है। महादेव के बाद मैकॉल श्रेणी आती है। फिर उसके बाद छोटा नागपुर आप लोगों को देखने को मिलता है। ज़रूर एक बार मैप में आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्षेत्र किसके लिए फेमस है। केरल में है कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्षेत्र। ठीक है, ये आपका किस चीज़ के लिए फेमस है आपसे पूछा गया है। और आंसर हो जाएगा ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए फेमस है। भारत के सबसे कम हाइट वाले क्षेत्र के लिए फेमस है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है यानी कि गलत है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया के द्वारा हुआ है क्या, ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल सही। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित
यानी कि फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी सही है। लेकिन जो नदियों की जमाव क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है पश्चिमी समुद्र तट का, ये गलत है। शिवालिक सैल समुद्र के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज के? शिवालिक सैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किस चीज के? किस चीज की स्थिति का? सो यहाँ आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, गिरिपद की स्थिति का। ऑप्शन सी किसका है? गिरिपद की स्थिति का। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर इसे कहते हैं। ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है? भाबर। निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का आपने सही क्रम यहाँ पर बनाना है, बताना है। और जो सही है, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कहाँ पूर्व से जाना है, यानी कि अरुणाचल से, तो वहाँ पर आपको मिलता है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट मिलेगा, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी। आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में कितनी है? अधिक है, कम है या कैसी है? सो ट्री लाइन की अगर बात की जाए तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 एंड ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कम है। क्या है? पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की जो एवरेजन हाइट है वो पश्चिमी हिमालय से कम है। लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? जो हमारा लघु हिमालय है ना, ये लघु हिमालय किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य लोकेटेड है? शिवालिक और महान हिमालय। ऊपर आता है महान हिमालय, नीचे आता है शिवालिक, और बीच में हो जाएगा लघु हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से, पश्चिमी भाग जो है उस पश्चिमी भाग में हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनका दक्षिण से उत्तर की ओर क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है वो आपने बताना है। तो देखो भाई, शिवालिक आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बोला था, तो सबसे पहले शिवालिक, फिर लघु, फिर हिमालय आएगा, फिर महान हिमालय आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का ध्यान दीजिएगा और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम आप लोगों ने बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम बताना है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर के बाद जाश्कर आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग इनमें से कौन सा है? तो ये आता है लद्दाख पठार। जो लद्दाख पठार है ना वो अक्साई चीन का भाग वहाँ पर है। 20 का ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रुंडन। रुंडन क्या हो जाएगा? रुंडन जो है भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा 21 का। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी है आपसे पूछा गया है। और 22 का करेक्ट आंसर होगा डी, पटकाई श्रेणियाँ। इनमें जो सबसे नवीनतम है उत्पत्ति के अकॉर्डिंग वो है आपका पटकाई। कौन सी हो जाएगी? पटकाई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है? सो क्वेश्चन नंबर आपका 23 एंड करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर है? ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे क्या है? प्राचीन है। प्रायद्वीपीय पठार, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? कश्मीर जो वैली है ना वो कश्मीर वैली किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है? आंसर बी, बृहत हिमालय और पीर पंजाल आपका सही आंसर होगा। 25 का बी। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी गई है और सही आंसर हो जाएगा आपका अरावली। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट है, क्योंकि अरावली आपको पता होना चाहिए, और अरावली जो है एक तो सबसे प्राचीन पर्वत है, और अरावली श्रेणी जिसका सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर जो कि राजस्थान में है, इसका सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है जिसकी हाइट है 1722 मीटर। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्न में से कौन अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा आपका
अरावली जो है ना, एक तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है। और ये क्या है, रेजिडुअल माउंटेन है, आपका अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? जो नर्मदा और ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी श्रेणी है? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और 28 में ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी जो है ना वो है यहाँ पर। इसके ऊपर आती है नर्मदा उत्तर की साइड, और दक्षिण में आती है इसकी ताप्ती, और बीच में है आपकी कौन सी? यहाँ पर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणी, आपका आंसर होगा। ठीक है। और नर्मदा और माही के बीच में आपकी कौन सी श्रेणी आती है? अब यहाँ पर नर्मदा और इसके बीच में वो नीचे नर्मदा है, ऊपर माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। तो विंध्याचल श्रेणी आपकी आती है नर्मदा और माही के बीच में। और माही नदी पता है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी है जो भारत में लोकेटेड नहीं है? सो आपने कामेट सुना है, नंगा पर्वत सुना है, नामचा पर्वत सुना होगा। कौन सा नहीं सुना है? गुरला मंधाता नहीं सुना है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। 29 का आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ आप लोगों ने जाना है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कौन सी आपकी जो पहाड़ी है उनका सही क्रम है? तो सबसे पहले कौन सी आती है? नल्ला मलाई की पहाड़ी आती है, नल्ला मल्ला हिल आपकी आती है। तो आपकी नल्ला मल्ला हिल्स हो गई यहाँ पर, आपकी यहाँ पर है। फिर उसके नीचे आपको मिलेगी जवादी पहाड़ियाँ, जवादी हिल्स आपको देखने को मिलती है। और जवादी हिल्स के बाद आपको मिलेगी, फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नीलगिरी की पहाड़ी है ना। नीलगिरी की पहाड़ी के बाद आपको मिलती है आपका कौन सा? अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है। तो ये आपका सीक्वेंस जो प्रॉपर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 30 का ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम आपने बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। सो 31 का जो हो जाएगा, सबसे पहले तो महादेव पर्वत श्रृंखला है। महादेव पर्वत श्रृंखला के बाद आपकी आती है मैकॉल पर्वत श्रृंखला। मैकॉल के बाद फिर अगर आप देखेंगे तो छोटा नागपुर, देखो यहाँ पर आपका आता है महादेव, फिर मैकॉल, फिर छोटा नागपुर का पठार, और फिर आपकी आती है खासी हिल्स उत्तर पश्चिम में जा कर के। तो इसका जो पश्चिम से पूर्व एक सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4, आपका आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और कर्नाटका में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो पश्चिमी घाट है उसे क्या कहते हैं? देखो भाई, महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो आपका है ना, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में जो आपका तट है इसे वैसे तो कोंकण तट बोलते हैं, लेकिन इसे आपका ऑप्शन में तो है नहीं, तो सह्याद्री हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, सह्याद्री आप इसे प्रॉपरली जो आंसर होगा, पश्चिमी घाट को हम दूसरा नाम जो है सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र और आपका कर्नाटका के जो बीच में उसे कोंकण तट भी बोला जाता है, और इसको आपका सह्याद्री भी बोला जाता है। तो फिर ऑप्शन में कोंकण नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और एनसीईआरटी से बेस्ड है, तो वो सही यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर लोकेटेड है? तो ये 3 राज्यों कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये आती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ी। कौन आती है? नीलगिरी की पहाड़ी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है आपसे पूछा गया है। 34, जल्दी से आंसर दीजिएगा 34 का। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लोकेटेड है, क्या ये सही है? यही गलत है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, ये गलत है। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी, बिल्कुल सही। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो तापी मैंने कहा है कि तापी नीचे आती, नर्मदा नॉर्थ में आता है, बीच में सतपुड़ा। और नर्मदा विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा आती है और उत्तर में माही रिवर आती है। और नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियां घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में स्थित है? 35। और करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता। केवल एक ही राज्य में विस्तृत है आपकी अजंता श्रेणी। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी तटीय का जो उत्तरी भाग है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका कहा जाता है भाई आपका कोंकण तट बोला जाता है, और फिर केरल और नीचे वाले भाग को हमारा क्या बोला जाता है? मालाबार तट बोलते हैं। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग में कौन सा देश भारत से पृथक होता है? और आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38, और ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीलंका हो जाएगा। और देखो भाई, ये आपका जो पाक जलडमरू मध्य है ना, ये आपका किसे अलग करता है? भारत और श्रीलंका को सेपरेट करता है। बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी या फिर आपकी पाक की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है। दो वाटर बाउंड्रीज को कनेक्ट कर रहा है, और दो आपकी जो लैंड बॉडीज है उनको सेपरेट करने का काम करता है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? आपसे पूछा गया है। सो व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है, ऑप्शन सी। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कौन सा है? आपसे पूछेगा, तो याद रखिएगा वो है आपका मरीना तट, तमिलनाडु का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि सी बीच है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सतलज नदी घाटी में कौन सा दर्रा लोकेटेड है? आपसे पूछा गया है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवकिला। कौन सा है? शिवकिला आपका सही आंसर होगा। आगे है भाई, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? नाथुल्ला दर्रा आपका सही आंसर होगा। साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? साल्टोरो जो पर्वतमाला है ये आपकी कहाँ पर है पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। साल्टोरो पर्वतमाला ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में है। सो 43 का ऑप्शन बी नेक्स्ट है। डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किन के बीच में है? तो डंकन पैसेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आप लोगों का है कहाँ पर? दक्षिणी व लिटिल अंडमान, हमारा जो दक्षिण साउथ और लिटिल अंडमान है उसके बीच में डंकन पास आता है। आपका 8 डिग्री चैनल किसे यहाँ पर आपका क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। तो मामी, मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। तो लक्ष्मी आपका 9 डिग्री चैनल, मामी आपका 8 डिग्री चैनल, और आपका 10 डिग्री आपका लिका याद रखना है, लिटिल अंडमान, और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है। तो ये आपके चैनल से भी क्वेश्चन आते हैं। सो डंकन पैसेज आपका हो गया। माउंट एवरेस्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किनके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर, हिमालय का सबसे बड़ा अब जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? आपसे पूछा गया है, और सियाचिन यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है उसे क्या बोला जाता है? कोरोमंडल का तट इसे बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है, और सही आंसर हो जाएगा K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माजुली विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है, किस राज्य में अवस्थित है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, असम। सर क्रीक कहाँ लोकेटेड है? आपको पता है कि इंडिया का
जो वेस्टर्न पॉइंट है वो कौन सा है आपको, गुजरात में गुहार मोती है। और कभी कभी गुहार मोती ना देके वो सरक्रिक देता है, तो सरक्रिक हमारा वेस्टर्न पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है आपके गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर लोकेटेड है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डॉट डॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो सतलज तथा काली नदियों के बीच जो हिमालय का भाग है उसे हम किस नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपका है अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है, जो स्थित है कहाँ पर, यानी कि अराकान योमा एक पर्वत श्रेणी है, हिमालय की ही एक पर्वत श्रेणी है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन आपका बी होगा, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, बताइएगा। निम्न हिमालय और जो शिवालिक है ना, शिवालिक के बीच में से जो लंबवत घाटी है उसको हम दून के नाम से जानते हैं। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जानते हैं। तो अरब सागर के द्वीपों में से कौन सा वो किस भाग को जो है मिनिकॉय द्वीप के नाम से द्वीपों के नाम से जानते हैं। सो 54 का सी दक्षिणी हो जाएगा। और मिनिकॉय को आपका क्या है, लक्षद्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को आपका 9 डिग्री और 10 आपका 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है। तो सही आंसर होगा यहाँ पर पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है, तो मैच कीजिएगा यहाँ पर जल्दी से। सूची 1 में पर्वतीय दर्रे और दूसरी साइड आपके राज्य दिए गए हैं। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, बुमला दर्रा कहाँ पर है आपसे पूछा गया है। बुमला दर्रा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। जैलपला दर्रे की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पर है, तो जैलपला दर्रा आप लोगों का है भाई सिक्किम में, और मुलिंगला दर्रा कहाँ, उत्तराखंड में, और सिपकिला दर्रा हिमाचल में। और ऐसे आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो करेवा भू आकृति हिमालय के किस भाग पर पाई जाती है। सही आंसर होगा कश्मीर हिमालय, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है ये किसे किसे कनेक्ट करता है। सो आंसर होगा श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। सो आंसर हो जाएगा 33 सागर हो जाएगा। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा भाग था। आपको पता है कि आपका यहाँ पर कौन सा था, अफ्रीका था, और अफ्रीका का ही एक भाग था। जब यहाँ पर प्लेट्स आपस में टकराए तो ये आ जाता है भाई यहाँ पहले जो 33 सागर था ना, तो हमारा जो ये वाला इंडिया वाला रीजन है ना, ये खिसक करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। और ये इस तरीके से आता है और ये वाला भाग ना ऊपर उठता है। तो ये जो ऊपर उठता है ये 33 सागर, ये जिसे आज आप हिमालय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपकी कौन सी चट्टानें पाई जाती थी गोंडवाना लैंड की, ठीक है, और ऊपर अंगारा लैंड की। जो आपका एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ अंगारा लैंड की चट्टानें मिलती थी, और जो अफ्रीका वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था ना, वहाँ पर आपकी कौन सी चट्टानें मिलती थी, गोंडवाना लैंड की। तो जब हमारा इंडिया खिसका ऊपर को तो पार्ट किसका था, अफ्रीका का ही था। अब यहाँ पर कौन सी चट्टानें मिलेंगी, गोंडवाना की। तो हम क्या बोलेंगे, अब तो इंडिया एशिया में, तो ये तो नहीं है कि एशिया में है तो यहाँ पर जो है अंगारा लैंड की ही मिलेंगी, नहीं। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना लैंड की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप बोलता किस भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का, और इसी की यहाँ पर चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो 33 सागर जो है ना, यहीं पर आप जब मलवा जब ऊपर को आया खिसक की, तो वो एक ऊपर को ढाल सा बन गया, वहाँ पर हो गया आपका हिमालय करण। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में लोकेटेड है। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में लोकेटेड है। आंसर हो जाएगा 60 का ए, लद्दाख और पीर पंजाल। किसके बीच में है, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी आपकी लोकेटेड है, 60 का ए। और हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है ना, लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इंदेर किला, खीर गंगा
और क्या नाम है, ये सारे के सारे नेशनल पार्क भी है। रोहतांग दर्रा किन राज्य में अवस्थित है या किस राज्य में लोकेटेड है? 61 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? जो इलायची पहाड़ियाँ हैं इन्हें कार्डामम हिल्स भी कहा जाता है, कार्डामम की पहाड़ी भी बोलते हैं आप इन्हें। और ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा 62 का सी, केरल और तमिलनाडु के तट पर है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु। निम्नलिखित युग्मों पर आपने क्या करना है? विचार करना है। 63 निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, जल्दी से कीजिए। और कौन सा सही सुमेलित है वो आपने बताना है। ध्यान दीजिएगा भाई, जो 63 का सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 63 का सही आंसर बताओ जल्दी से। और इसका सही आंसर होगा, एक तो इसका जो महादेव पहाड़ी है वो मध्य भारत में है, और दूसरा मिकिर पहाड़ी आपका पूर्वोत्तर भारत में है। आप बताओ कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है, और कार्डामम पहाड़ी, कार्डामम अभी बताए केरल और कर्नाटका के तट पर है। तो कैमूर पहाड़ी कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जल्दी से कैमूर पहाड़ी का बताइए कहाँ पर लोकेटेड है, आंसर दीजिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है 64 निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ना, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट है 2695 मीटर। क्या है? 2695 मीटर इसकी हाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में सुमेलित नहीं है? गरजात पहाड़ी उड़ीसा में है, और मांडव पहाड़ी आपकी मध्य प्रदेश में है, तो आंसर हो जाएगा बी। नल्लामली पहाड़ी आपके आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, भारत की दक्षिणतम चोटी आपसे पूछेगा तो वो महेंद्रगिरी है, मुख्य भूमि से जो लगता है। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। 66 आपके सामने है, आपको राज्य दिए गए हैं और यहाँ पर जो है सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से बताइएगा 66। तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर केरल का हो जाएगा अनाईमुदी हो जाएगा, नागालैंड की बात करते हैं तो सारामती हो जाएगा, उत्तराखंड की नंदा देवी हो जाएगा, तमिलनाडु की दुद्धा बिट्टा हो जाएगा। ठीक है, दुद्धा बिट्टा आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 66 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी बहुत बार आपकी एग्जाम में आई है, जिसकी हाइट है 737 मीटर और ये आपकी है सैडल पीक। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है फिर से अगेन आप लोगों ने। 68 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो मरखा घाटी की बात करूंगी तो वो लद्दाख में है, जुकू घाटी की बात करें तो ये नागालैंड में है। ठीक है, सांगला घाटी तो ये आपकी है भाई कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। युथांग घाटी आपकी कहाँ पर है? सिक्किम में। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी आपसे पूछा गया है। नवीनतम हिमाद्री श्रेणी यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, गुरलाटा चोटी जो है किस पार्ट में लोकेटेड है? तो कौन से भाग में है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामरी पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामरी पार्ट आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की, जिसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। माना दर्रा उत्तराखंड से किसको जोड़ता है? ये आपके एग्जाम में आता है, तो ये तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ता है। ठीक है, नंदा देवी किस शिखर जो है किस राज्य में लोकेटेड है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, इस चीज़ का आप याद रखना है। और पालघाट दर्रा जो है किन पहाड़ियों के बीच में है? तो पालघाट दर्रा आपको याद रखना है कि ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये आपका सिक्किम में है, इस चीज़ का याद रखना है। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो पश्चिमी घाट है हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना है कोंकण तट कहते हैं, या फिर आपका हिमाद्री भी, हम पूरे पश्चिमी घाट को हिमाद्री भी बोलते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों ने याद रखना है कि जो शिवालिक की औसतन एवरेजन ऊंचाई है वो कितनी है? 600 से लेकर के 1200 मीटर इसकी हाइट है।
विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी। कौन सी है? राकापोशी विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी। और ये कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में ये लोकेटेड है। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी, आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हमारा जो भारत की जो भौगोलिक, अगर आप भूगर्भिक संरचना देखेंगे ना, तो उसे 3 भागों में बांटा गया। एक है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारीय या प्रायद्वीपीय भाग, आपको ध्यान रखना है। हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय जो है ना, तीव्रता और देखो वलियों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर 4 टाइप का है। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय, शिवालिक जिसे बाह्य या उप हिमालय के नाम से आप जानते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में है। तो हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं, आपको पता है माउंट एवरेस्ट 8,848 से 50 के आसपास पहुंच चुका है, नेपाल में है, जिसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका काराकोरम K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जो कि भारत में है, 8,611 मीटर हाइट है। फिर 3rd नंबर पर कंचनजंगा नेपाल में, और ये मतलब हमारे और उसके बॉर्डर में आता है। मकालू फिर 4th नंबर पर, फिर धौलागिरी, फिर ये आपके मकालू धौलागिरी आपको याद रखना है, जो कि आपके नेपाल में। नंगा पर्वत आपका भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत में है, नामचा पर्वत चाइना में है, गुरुला मंदाता आपका आया था कहाँ पर है? ये तिब्बत में है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप याद रखना। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत के तटीय राज्यों से कितनी सीमा लगती है? 9 राज्यों की सीमा लगती है। गुजरात सबसे लंबी सीमा यहाँ पर बनाता है और सबसे छोटी हमारा गोवा हो जाएगा। भारत के 9 राज्य आपको पता होना चाहिए जिनके साथ तटीय सीमा बनती है: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो याद रखना, रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो केप कैमोरिन आपका आंसर होना चाहिए। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भारत और श्रीलंका है, इसके बीच में कौन सा द्वीप है? तो इसके बीच में आता है पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप आता है। ठीक है, पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप आपका श्रीलंका और भारत के बीच में आता है। और जो पाक खाड़ी है या पाक जल संधि है, वहाँ पर किस चीज़ के, जो राम सेतु है उसके वहाँ पर अवशेष मिले हैं, ऐसा एविडेंस पाए गए हैं वहाँ पर। भारत का सबसे बड़ा हिमनद आपको पता है सियाचिन, जो कि लद्दाख में है। और मेघालय का पठार किसका भाग है? ये मोस्टली आपके एग्जाम में आता है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जो है ना, किस काल में निर्मित हुए हैं? ये आपके एग्जाम में आता है। तो पैलियोजोइक आपका महाकल्प में इनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में आपको मालवा का पठार देखने को मिलता है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।